क्लास करेंगे अबाउट लिस्ट इन पाइथन्स। सो पाइथन का लिस्ट जो है ये एक डेटा टाइप्स है एंड और डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम लोग। सो लिस्ट है क्या चीज? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। एक लिस्ट जो है उसमें एक कलेक्शंस होगा जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी, लाइक से यहाँ पर आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री। इसके पहले भी क्लासेस में हम लोग लिस्ट के बारे में सीख चुके हैं, लेकिन इस क्लास में हम लोग लिस्ट के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, सारे फंक्शंस है एंड इसके बहुत सारे एग्जीक्यूशंस है, उसको सारी चीज को सीखेंगे। So a list is a collections of item in a specific orders. A list are mutable, meaning their elements can be modified after creations. Item in a list can be different data types, integer, string, floats. Okay. जैसे कि हम लोग अगर एक लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट को हम लोग म्यूटेट कर सकते हैं, मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट के अंदर में बहुत तरह का डेटा का वैल्यू हम लोग एक तरह का रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, फ्लोट रख सकते हैं, डिक्शनरी रख सकते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकता है, लिस्ट के अंदर टपल हो सकता है। सो एनी काइंड्स ऑफ थिंग्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द लिस्ट। सो लिस्ट का सिंटेक्स क्या है? लिस्ट का एक नाम होगा, ओके, एंड उसमें स्क्वायर ब्रैकेट होगा। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीजें होंगी दैट इज द आइटम्स ऑफ द लिस्ट। सो यहाँ पर देखो एक लिस्ट है दैट इज कॉल्ड फ्रूट एंड एप्पल कॉमा बनाना कॉमा चेरी। सो यहाँ फ्रूट्स का एक लिस्ट है। जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये एक फ्रूट्स यहाँ पर जब हम देंगे तो ये लिस्ट पूरा प्रिंट करेगा। सो लिस्ट का इसमें अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पर एक और कोई वैल्यू रखना चाहते हैं, से L1 रखना चाहते हैं एंड से इसमें मैं वैल्यू 5 रखना चाहता हूँ, देन 6.5 है, देन से सपोज करो कि हम इसमें हेलो रखना चाहते हैं। सो वी कैन डू दैट, ओके, वी कैन डू दैट। सो हमने लिस्ट में जो डेफिनेशन था उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि डिफरेंट डेटा टाइप्स हम लोग वैल्यू रख सकते हैं एक लिस्ट के अंदर में। सो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है लिस्ट का? ऑर्डर इज मेंटेन, आइटम्स रिमेन देयर ऑर्डर ऑफ इंसर्शंस। आइटम रिटेन देयर ऑर्डर ऑफ इंसर्शन है। जैसे जैसे हम लोग उसमें ऐड करते जाएंगे लिस्ट के अंदर में, उसी ऑर्डर में ये मेंटेन रहेगा, मतलब उसमें चेंजेस नहीं आएगी। इंडेक्सिंग होगा एक्सेस एलिमेंट यूजिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग एंड लिस्ट कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज। तो डुप्लीकेट वैल्यू इसमें रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि अगर जैसे ये 10, 20, 30, 40 में यहाँ पर लिस्ट में रखा एंड जब इसको एक्सेस करेंगे तो ये इसी तरह से आएगा 10, 20, 30, 40, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। दैट इज दी रिटेन देयर ऑर्डर्स एंड इंडेक्स बेस्ड है। दैट मीन्स अगर मेरा यहाँ पर 10, 20, 30, 40 है, सो ये हो जाएगा 0 इंडेक्सिंग, ये हो जाएगा 1 इंडेक्सिंग, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना। अगर मैं इस 30 को एक्सेस करना चाहूंगा तो हाउ कैन आई एक्सेस दैट? प्रिंट लिखेंगे यहाँ पर, प्रिंट एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे तो मेरा लिस्ट का नाम है माई लिस्ट अंडर स्कोर माई लिस्ट एंड यहाँ पर हम देंगे 2। तो 2 देंगे तो हमको क्या प्रिंट करके देगा? ये हमको प्रिंट करके देगा 30। सो यहाँ पर माई लिस्ट थोड़ा सा ये हो गया है, इसको ठीक से लिख देते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट माई अंडर स्कोर लिस्ट। सो ये लिस्ट इसके अंदर में हम ये 2 देंगे तो दैट मीन्स ये इंडेक्सिंग पोजीशन जो है 2 आएगा और इस वैल्यूज को यहाँ पर उठाएगा, 30 को उठाएगा एंड 30 को प्रिंट करेगा। सो आज भी हम लोग जो है गूगल कोलैप्स यूज करेंगे। तो यहाँ से एक न्यू नोटबुक हम लोग ले लेते हैं एंड नोटबुक लेने के बाद इसको जो है इसको स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम। सो तब तक हम लोग आगे बढ़ लेते हैं।
अब यहाँ पर देखो कि डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ टू टू है, तो टू टू जैसे कि कहा गया कि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू भी हम लोग रख सकते हैं। सो अब जब हम लोग लिस्ट को प्रिंट करेंगे 1,2,3, तो यहाँ पर देखो ये दो जो वैल्यू है 2 and 2, ये डुप्लीकेट वैल्यूज है। सो द करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हम लोग लिस्ट का एक कुछ ऑपरेशंस को देख लेते हैं, एंड इसको कनेक्ट करना जरूरी है, बिना कनेक्शन का यहाँ पर होगा नहीं। नाउ इट कनेक्टिंग है। सो लिस्ट में यहाँ पर हम कुछ बना लेते हैं, से लिस्ट वन, एक यहाँ पर हमने एक वैल्यू दे देते हैं लिस्ट वन इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू मेंटेन कर देते हैं 7। तो अभी मैं न्यूमेरिक वैल्यू डाल देता हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ना अब इसको अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे, पहले हम लोग अगर टाइप देखना चाहेंगे तो टाइप भी हम लोग देख सकते हैं। एंड टाइप जो है लिस्ट का, यहाँ पर जो है लिस्ट यहाँ पर हम लोगों ने लाए हैं, एंड दैट इज द लिस्ट वन हियर। सो अब अगर हम लिस्ट का टाइप हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो इसका टाइप दिखाएगा लिस्ट का। इसका मतलब है कि हमारा ये जो लिस्ट वन जो हुआ है, ये वेरिएबल का नाम है लिस्ट का। ये तो ये इसका जो टाइप आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा लिस्ट। सो डेटा टाइप्स इसका लिस्ट हो गया ना। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं पूरा का पूरा ही प्रिंट अगर मैं करना चाहूँ, एंड लिस्ट में यहाँ पर जो है तो लिस्ट वन, सो लिस्ट वन को अगर प्रिंट करेंगे तो ये सारा का सारा वैल्यू जो है वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा एट ए टाइम। सो यहाँ पर दिख रहा है। नाउ इसी ढंग से अगर मैं लिस्ट को यहाँ पर से लिस्ट को यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ अलग से, यहाँ पर अगर मैं लिस्ट वन, एंड इसमें अगर मैं से थर्ड वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ, दैट इज थर्ड मतलब फोर्थ होगा। यहाँ पर ये फोर्थ पोजीशन होगा। फोर्थ में क्या है, 8 है। देखो यहाँ पर 8 दिखाया है, हमने यहाँ पर दूसरा कोडिंग ब्लॉक लिया है, एंड ये वाला जो वैल्यू इस कोडिंग ब्लॉक में है, जब हम अभी यहाँ पर लिस्ट में हम कोई वैल्यू चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो सारा का सारा वैल्यू यही वाला दिखेगा। ओके, सो यहाँ पर देखो कि लिस्ट थर्ड मतलब 0 1 2 3 दैट इज 8 को दिखाएगा। सो इस ढंग से हम लोग डेटा को इसमें एक्सेस कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर आते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस और लिस्ट, बहुत सारे ऑपरेशंस है एंड इस ऑपरेशन को देखेंगे। पहला है ऑपरेशन जो है अपेंड है, दूसरा है इंसर्ट। तो दोनों का मतलब तो सेम ही लगता है, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है। ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, अपेंड जब हम लोग करेंगे तो उसमें जो भी वैल्यू डालेंगे वो एंड ऑफ द लिस्ट में आएगा। एंड ऐड एन आइटम्स एट स्पेसिफाइक इंडेक्स, दैट मीन्स इंसर्ट जब हम लोग करेंगे, यहाँ देखो अपेंड में एक ही पैरामीटर जा रहा है दैट इज आइटम्स, एंड इंसर्ट में दो पैरामीटर जा रहा है, एक है इंडेक्सिंग एंड दूसरा जो है वैल्यू। मतलब हमको बताना है कि कहाँ जाएगा और कौन सा वैल्यू जाएगा। सो जैसे यहाँ पर है माई लिस्ट, यहाँ पर है डॉट अपेंड 4। सो 4 जैसे ही अपेंड करेंगे वो मेरा लास्ट में यहाँ पर आएगा, दैट इज 1 2 3 4। लेकिन अब यहाँ पर 1,10 आएगा, दैट मीन्स मेरा यहाँ पर 1 मतलब 0 एंड 1 इस पोजीशंस में आएगा, यहाँ पर वैल्यू जो है वो 10 आएगा। सो ये दो तरीके से हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं वैल्यूज को। सो इसमें फिर से इसमें चल के हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। सो लिस्ट जो है इसी लिस्ट को हम लोग यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं, नहीं भी कॉपी करेंगे तभी वो आ जाएगा। सो फिर भी कॉपी कर लिया ना। अब हम जो है अगर इसमें अगर लिस्ट में जैसे कि अपेंड अगर हम लोग करना चाहे तो यहाँ पर तो एक वैल्यू हम अपेंड करके देखते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने दे दिया अपेंड, सॉरी पहले यहाँ पर लिस्ट डालने पड़ेगा, लिस्ट वन डॉट अपेंड, या अपेंड हमने डाल दिया, एंड यहाँ पर हमने डाल दिया से 15। तो 15 में जैसे डालूंगा वो अपेंड करेगा ना। इसको अब वैल्यू को यहाँ पर हम प्रिंट करके देख लेते हैं, लिस्ट का वैल्यू उसको।
सो अभी हमारा लिस्ट के वैल्यू में जो वैल्यू यहाँ पर था वो 5 7 9 8 10 था ना। जब हम इसमें 15 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू इस जगह 10 के बाद आएगा। सो यू कैन सी हियर अभी मेरा अपेंडेड हो गया, वैल्यू यहाँ पर आ गया ना। अब हम चाहते हैं कि हमारा वैल्यू जो है वो 9 के बाद आए। वो 9 के बाद यहाँ पर कोई और वैल्यू है, से सपोज 12 आए, तो 9 कहाँ किस पोजीशन पर है? ये 0 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, सॉरी ये 0 पोजीशन, 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन। दैट मीन्स 2 पोजीशन देंगे एंड देन से 12 देंगे। तो लेट्स सी यहाँ पर वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं एंड लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट हम डालते हैं। इंसर्ट इंसर्ट हमने डाला एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं से 2,12 2,12 हमने डाल दिया एंड नाउ फिर से हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करके देखना चाहेंगे कि कौन सा वैल्यू प्रिंट हो रहा है। सो इसको रन करते ही यहाँ पर देखो, तो अभी हमारा देखो कि 12 कहाँ पर यहाँ पर आ गया 2 12 0 1 एंड 2 2 पोजीशंस में। और 9 के बाद अगर हमको करना है तो ऑब्वियसली मैंने 9 बोला था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 डालने होगा थोड़ा सा ना। अभी यहाँ पर देखो 2 बार 12 आ गया बिकॉज ऑलरेडी हम लोग लिस्ट के अंदर में दोबारा हमने 2 बार हमने इंफॉर्मेशन डाला। सो अगर इसको हमको करना है तो एक बार फिर से यहाँ पर हम ये लिस्ट में यहाँ से इसको रन कर देते हैं। सो अब जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा, अब यहाँ देखो यहाँ पर 3,12 आया। ओके। सो मैंने लिस्ट को अब फिर से मैं इसको फिर से अगर एक बार मैं चलाऊं तो ये फिर दोबारा देखो यहाँ पर एक देखो 12 आ गया। अभी यहाँ पर देखो कि अपेंड में क्या होता है ना। अपेंड में हमारा वैल्यू जो है इंसर्ट होगा, दैट इज यहाँ जैसे वैल्यू है ये जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 यहाँ पर है। तो जब हम अपेंड करेंगे कोई भी वैल्यू अपेंड करेंगे, यहाँ पर मान लो कि हम 10 दे रहे हैं, 4 के जगह 10 दे रहे हैं, तो 10 यहाँ लास्ट में आएगा अपेंड में। अपेंड में लास्ट में आएगा, लेकिन इंसर्ट से अगर हम करेंगे तो किसी पोजीशन में देंगे। जैसे कि मान लो कि हम इस पोजीशन में हम डेटा को डालना चाहते हैं, तो 0 1 यहाँ पर डाला, तो ये 0 पोजीशन नहीं है, 1 पोजीशन में हम बोल रहे हैं, तो 1 पोजीशन में यहाँ पर देखो 10 ये पोजीशन में आ गया। सो इसको एक बार फिर से हम करके देख लेते हैं, एक फ्रेश लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर, और तुम लोग का और आइडिया क्लियर हो जाएगा। एक फ्रेश लिस्ट यहाँ बना लेते हैं, लिस्ट 2 li2 कर देते हैं, li2 शॉर्टकट में। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर। li2 इक्वल टू, तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं 10, 20, 30। बस ये 3 वैल्यू डालते हैं एंड 3 वैल्यू हमने डाल दिया। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा? 3 वैल्यू आएगा। li2। सो अभी देखो कि यहाँ पर अभी ये फ्रेश हमने लिस्ट बनाया, इसमें 10, 20, एंड 30 आया। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर में अपेंड करेंगे। अपेंड करने का मतलब है कोई भी वैल्यू से 100 हम डाल देते हैं, तो 100 यहाँ पर डालेंगे तो हम क्या करेंगे, लिस्ट li2 और यहाँ पर हम डालेंगे डॉट अपेंड। सो हमको अपेंड करना है। अपेंड हम जब भी कोई भी वैल्यू देंगे, एनी वैल्यू से हमने 100 डाल दिया। अब 100 जैसे हमने डालेंगे, फिर से हमने इसको प्रिंट कर ले रहे हैं लिस्ट को। सो देखो जैसे हमने प्रिंट किया, अब वो हमको क्या देगा, 100 देगा। कहाँ दे रहा है 100? लास्ट में दे रहा है। लिस्ट ये जो 10, 20, 30, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। अब देखो कि इंडेक्सिंग इंसर्ट्स और अपेंड में क्या फर्क है। अपेंड में हम कोई भी वैल्यू दें वो लास्ट में जाएगा, लेकिन इंसर्ट में एक वहां पर 2 पैरामीटर जाएगा। एक पैरामीटर से यहाँ पर अब हम लिस्ट में हम इंसर्ट करते हैं, li2 डॉट इंसर्ट हम डालते हैं। ओके। सो इंसर्ट अगर हम डालते हैं
यहाँ पर हमने इंसर्ट डाला एंड हमको कहाँ पर डालना है, मान लो इस जगह में 20 के बाद डालना है, तो दैट मीन्स 20 कहाँ पर है, 0 1 एंड देन 2 पोजीशन में आएगा। तो 2 पोजीशन में हम कोई एक वैल्यू डाल देते हैं, से 2 पोजीशन में हमने डाल दिया से 50 डाल दिए। फिर से हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, हमने प्रिंट किया एंड सो लिस्ट 2 आ गया, li2। तो अभी देखो कि यहाँ पर अपेंड में क्या था, एक जो भी वैल्यू डालेंगे वो लास्ट में आएगा, लेकिन इंसर्ट में क्या है कि हम जो वैल्यू डालेंगे उसका पोजीशन अगर हम बता देते हैं, उस पोजीशन में आके वो 50 को ऐड कर दिया। दैट इज यहाँ पर 2 देखो, ये हो गया 0 1 एंड 2 पोजीशन, यहाँ पर 2 पोजीशन में क्या आ गया, 50 आ गया ना। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट आता है कि रिमूव कैसे करेंगे। अब देखो रिमूव जो है 3 तरीका से रिमूव कर सकते हैं। रिमूविंग एलिमेंट्स, रिमूव आइटम करेंगे, रिमूव द फर्स्ट अक्वेरेंस ऑफ द आइटम्स। पॉप करेंगे इंडेक्स, मतलब किस पोजीशन से हमको रिमूव करना है, रिमूव द आइटम एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। एंड क्लियर का मतलब है कि लिस्ट में जो भी चीज रहेगा वो सब क्लियर कर देगा। सो ये जो है ये स्टेटमेंट थोड़ा सा संभल के इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज अगर ये डिलीट हो गया सारा का सारा लिस्ट हो, फिर प्रॉब्लम हो सकती है रियल लाइफ में। ओके, अब यहाँ पर देखो कि रिमूव टू, रिमूव टू का मतलब ये हमारा टू को रिमूव कर देगा, टू तो रिमूव कर देगा। लेकिन तो हमारा अगर यहाँ पर रिमूव अगर मैं टू कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे टू दिया हुआ है तो टू रिमूव होगा, दैट मीन्स हमारा लिस्ट से टू रिमूव होगा। पॉप वन का मतलब है कि मेरा जो है इंडेक्सिंग पोजीशन वो डिलीट होगा। तो अभी पॉप यहाँ पर वन क्या है, ये 0 पोजीशन है और ये 1 पोजीशन है, तो हमारा 3 जो है वो डिलीट हो जाएगा, 1 एंड 4 बचा। एंड क्लियर का मतलब है कि सारा का सारा ही डिलीट हो जाता है। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि एक एक करके इंफॉर्मेशन को देखते हैं। सी हमारा अभी लिस्ट में ये लिस्ट है, इस वैल्यू को हम फिर से ये वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं। इस वैल्यू को हम यहाँ पर कॉपी करने के बाद एंड अच्छा, इस वैल्यू में हम डिफरेंट डेटा टाइप भी रख लेते हैं। सो यहाँ हमने 3.5 दे दिया एंड यहाँ पर हम बीच में डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोट भी लग सकते हैं, डबल कोटेशन, तो यहाँ पर हमने रख दिया से हेलो एंड देन यहाँ पर कॉमा दे दिया ना। अब जो है हम लिस्ट में हम रिमूव करना चाहते हैं, तो अगर हम मैं रिमूव करूंगा तो मैं यहाँ पर रिमूव का मतलब है कि कौन सा वैल्यू को रिमूव करना है उसको मेरे को बताना होगा। सो अभी मान लो कि हमको 7 को रिमूव करना है, तो हम यहाँ करेंगे लिस्ट वन डॉट रिमूव, लिस्ट वन डॉट रिमूव। तो हम वैल्यू अगर हम बताते हैं 7, तो ये 7 को रिमूव करेगा ना। एक बार प्रिंट करके हम लोग देख लेते हैं इसको, प्रिंट एंड लिस्ट लिस्ट वन। सो अगर मैं इसको प्रिंट करके यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो जो हमारा जो 7 है वो रिमूव हो गया होगा। तो यहाँ देखो ये जो 7 है वो रिमूव हो गया, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि कौन सा वैल्यू को रिमूव करना है। अब सपोज करो कि हेलो को हमको रिमूव करना है। हेलो देखो यहाँ पर हमने इस लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स रखा है। एक 9.5 ये फ्लोटिंग डेटा है, 5 7 8 10 के ये इंटीजर डेटा है, एंड हेलो जो स्ट्रिंग डेटा है। सो एनी काइंड्स ऑफ डेटा वी कैन पुट इनटू the in the list. So now I want to delete the hello. How can I delete that? So I have to where hello is sitting. Here is, you can see here 0 1 2, 0 1 2 3. That means this is the third index. Now write it here, list 1 dot pop. सो हमने पॉप दिया एंड पॉप देने के बाद ये किस पोजीशन में है, 0 1 2 3, 3 पोजीशंस में है, तो हमने 3 दे दिया। अब ये 3 पोजीशन से हमको क्या, पहले इसको लिस्ट करने के बाद इसको बाद प्रिंट भी हम करके दिखा दे रहे हैं। सो हमने प्रिंट भी करके दिखा दिया।
अब देखो कि यहाँ पर जो हेलो था वो डिलीट हो गया, बिकॉज हेलो किस पोजीशन में था मेरा, 0, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स 1 है, 2 है एंड 3 है, यहाँ पर 3 करके दिखा दिया एंड 10। सो उसके अलावा अब अगर मैं एक और अगर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दूं, से लिस्ट 1, लिस्ट 1 डॉट, अगर मैं क्लियर दे देता हूं, क्लियर। सो अगर मैं क्लियर अगर मैं दे दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये खड़ा होगा कि हमारा जो भी वैल्यू इसके अंदर में होगा वो सारा का सारा जो है वो डिलीट हो जाएगा, वो सारा का सारा जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब देखो कि लिस्ट के अंदर, लिस्ट 1 के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा होगा। सो यहाँ पर अभी देखो लिस्ट 1, देखो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है। सो क्लियर से क्या होता है, क्लियर के पहले देखो ये वैल्यू था हमारा लिस्ट में, क्लियर करने के बाद जो भी ये सारा वैल्यू था वो सब डिलीट हो गया। सो रिमूविंग में क्या है कि रिमूव जब हम फंक्शन डालेंगे, सो वो फंक्शन में जो वैल्यू बोलेंगे उसको रिमूव करेगा। ओके, इसी तरह से पॉप में हम इंडेक्सिंग पोजीशन को हम डालेंगे, यहाँ पर कौन सा पोजीशन में मेरा वैल्यू बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पर 3 मैंने डाला तो ये हो गया 0 1 2 3, ये थर्ड पोजीशन को यहाँ से हेलो से रिमूव कर दिया, हेलो को रिमूव कर दिया। एंड क्लियर से जो होता है वो सारा का जो भी लिस्ट के अंदर में होगा, जो भी वैल्यू होगा, सारा वैल्यू को वो डिलीट कर देगा। सो लिस्ट जो है थोड़ा सा सोच समझ के डालना चाहिए ना। अब हम लोग आते हैं स्लाइसिंग के। स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग किसको बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट ए पोर्शंस ऑफ द लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग। सो स्लाइसिंग जो है, अगर मेरा बहुत बड़ा लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर से अगर हम वैल्यू को, कुछ कुछ वैल्यूज को देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। सो यहाँ जो है एक स्टेटमेंट से माई लिस्ट 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर प्रिंट माई लिस्ट 1 कॉलन, सो यहाँ पर हमने कॉलन दिया 1 कॉलन 4। 1 कॉलन 4 का मतलब है कि हमारा ये 1 से शुरू करेगा, डेट मीन्स मेरा इस पोजीशन से शुरू करके इंडेक्सिंग इन पोजीशन से, एंड टोटल एलिमेंट्स जो है वो 4 को दिखाएगा। तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। सो 1 से स्टार्ट करेगा 4 तक दिखाएगा, दैट मीन्स मेरा दिखाएगा 1 2 3। जब सेकेंड वाला लेंगे तो हमारा ये नंबर से 1 से स्टार्ट करेगा, ये ध्यान में रखना। पहला वाला इंडेक्सिंग है, दूसरा वाला कितना एलिमेंट्स हमको चाहिए उसको निकालना है। तो उसके बाद जो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये इस पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, उसके बाद कॉलन है, दैट इज यहाँ पर मेरा अगर ये कुछ भी नहीं रहे यहाँ पर तो वो 0 से वो इंडिकेट करेगा, एंड देन 3 का मतलब है कि हमारा 3 वैल्यूज को दिखाएगा, 0 से 3। तो 0 से 3 हमारा जो वैल्यू है, तो 0 से 3, ये 0 से स्टार्ट होगा हमारा वैल्यू, और उठाएगा कितना, इस 3 वैल्यू को उठाएगा, दैट मीन्स हमको दिखाएगा 0 1 2। इसी ढंग से अगर मैं 3 कॉलन देता हूं तो 3 के बाद से बाकी जो भी वैल्यू होगा वो ले लेगा। तो 3 के बाद से यहाँ पर देखो ये हो गया 0 1 2 3, ये पोजीशन से यहाँ पर इतना ही वैल्यू है। अगर यहाँ पर 100 वैल्यू भी रहता तब भी वो ले लेता, जो भी वैल्यू रहेगा इसके बाद से वो सारा का सारा जो है वो वैल्यू को उठा लेगा। सो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं यहाँ पर। सो हम एक यहाँ पर एक और लिस्ट बना लेते हैं, से li1 इक्वल टू, हम कोई भी एक वैल्यू डाल देते हैं, से 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 50 कॉमा 40 कॉमा, ओके 60 कॉमा। सो ये हमने वैल्यू डाल दिया, एंड वैल्यू डालने के बाद जो है अभी हमको लिस्ट में क्या देखना है, कुछ और वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर बीच में, कुछ छोटा सा वैल्यू डाल देते हैं। सो ये हमारा लिस्ट बन गया एक। अब हम देखना चाहते हैं लिस्ट में अपना वैल्यूज को। सो हम क्या देखना चाहते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट हम लगा देते हैं पहले, प्रिंट, एंड हम लिस्ट में देखना चाहते हैं L1, li1, li1 को हमने दिया यहाँ पर, एंड यहाँ पर दे दिए, से हम देते 2 कॉलन
2:5। सो अभी हम लोग ऐसे देख लेते हैं, यहाँ देखो 0 है, ये 1 है, 2 है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 से स्टार्ट करेगा 5 तक, तो टोटल वैल्यू यहाँ पर 5 कहाँ तक आएगा, यहाँ पर आएगा, ये टोटल वैल्यू 5 आएगा। दैट मीन्स मेरा 2 से स्टार्ट करेगा, सो हमारा वैल्यू कौन कौन सा दिखाएगा यहाँ पर, 2 का मतलब है कि हमारा 0 1 2 ये 6 से दिखाएगा, 6 से 5 तक, दैट इज 6 8 30, ठीक से 830 दिखाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से मैं 1 से अगर मैं यहाँ पर अगर नहीं देता ये, तो ये नहीं देता, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का वैल्यू वैल्यू यहाँ तक पूरा दिखाएगा। देखो हमने यहाँ पर इधर कुछ भी नहीं है, सो पूरा वैल्यू दिखा दिया। मैं अगर यहाँ पर मैं 5 दे देता हूँ और इधर कुछ भी नहीं देता हूँ, तो यहाँ से 5 के पोजीशन से जो भी होगा, डेट मीन्स 5 पोजीशन से मेरा जो भी होगा वो सारा का सारा दिखा देगा। तो 5 पोजीशन के बाद से ये मेरा ये वैल्यूज है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब देखो कि यहाँ सपोज करो कि मेरा यहाँ पर मेरा 1 है एंड यहाँ में मेरा मान लो 6 है एंड देन यहाँ पर मेरा 2 है। सो अभी अब मेरा वैल्यूज क्या दिखाएगा, यहाँ पर देखो कि दो दो करके जंप करेगा। पहला तो है कि यहाँ पर ये पहला वाला जो है ये इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, टोटल एलिमेंट्स लेगा। 2 का मतलब है कि दो दो करके जंप करके करेगा, नहीं दो दो करके यहाँ पर स्टेप करके करेगा। अगर हम यहाँ पर कॉलन 2 नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक कॉलन 1 लेगा, ओके, बाय डिफॉल्ट ये 1 रहता है। सो अभी हमारा देखो कि ये हो गया 0 1, तो 20 से लेके हमारा टोटल वैल्यू कितना आएगा, 6 वैल्यू तक आएगा, दैट इज यहाँ तक आएगा। तो मेरा 20 के बाद 2 वैल्यू क्या होगा, 8 होगा, 8 प्रिंट किया, उसके बाद 2 वैल्यू क्या होगा मेरा 50 होगा। सो ये हो गया स्टेप, मतलब कि एक एक करके जंप करके जाएगा। सो इस ढंग से वैल्यूज जो है हम लोग देखते हैं ना। अब देखो कि मेरा अगर सपोज करो कि यहाँ पर अगर हम से माइनस अगर मैं 1 दूँ, -2 दूँ, तो यहाँ पर -2 देने से यहाँ पर क्या दिखाएगा, 40 दिखाएगा, ठीक है, -2 दिखाने से 40 दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर कॉलन दे दूँ, कॉलन -2, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा हमारा, इस जो यहाँ से जो 2 के बाद से मैंने उल्टा दिखाएगा, इस साइड से दिखाएगा, मतलब हमारा वैल्यू जो है पूरा वैल्यू इसको छोड़ के -2 यहाँ से और पूरा वैल्यू को दिखाएगा। अगर मैं यहाँ से अगर से मैं यहाँ पर 5 लूँ, 4 लूँ, तो मेरा 4 पोजीशन से जो है वो माइनस से उस साइड से दिखाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4। सो इस पोजीशन से मेरा यहाँ का पूरा वैल्यूज को दिखाएगा। तो माइनस का मतलब है कि मेरा इस साइड से जाएगा, और अगर हम कुछ नहीं देंगे तो इधर से इंडेक्सिंग मेरा 0 लेगा। सो ये हो गया स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग जब हम लोग एक्सेस करते हैं या फिर एक लिस्ट को हम लोग जो है ट्रैवर्स करेंगे, उस टाइम में जो है स्लाइसिंग हमारा बहुत काम आता है। देखो यहाँ पर लिस्ट में बहुत सारे फंक्शंस भी यूज होते हैं, अपेंड है, एक्सटेंड है। अपेंड हम लोगों ने पढ़ चुका है, इंसर्ट एक है, एक्सटेंड है कि ऐड ऑल एलिमेंट्स ऑफ आइटरेबल माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड। तो यहाँ मान लो कि दो लिस्ट है, से एक्सटेंड में क्या होता है कि अगर मेरा ये एक लिस्ट है, ओके, और एक लिस्ट है से लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 में हमने कुछ वैल्यू डाल दिया, से 90 डाल दिया, 80 डाल दिए एंड 70 डाल दिए। अब यहाँ पर जब हम लोग लिस्ट 3 आएंगे, से लिस्ट 3 सॉरी लिस्ट यहाँ पर अपेंड में हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर एक्सटेंड है, दैट इज ये लिस्ट, यहाँ पर हमने लिस्ट 2 को, लिस्ट 1 में लिस्ट 2 का वैल्यू डालेंगे। सो अभी हम क्या डालेंगे, लिस्ट 1 हमने दिया है li1 डॉट एक्सटेंड, डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड आ गया। अब किसका वैल्यू को डालना है हमको, li2 को। अब li2 को जैसे डालेंगे एंड देन प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट करेंगे li2 को, li1 को प्रिंट करेंगे, नॉट li2 को ना। li1 में li2 को वैल्यू हमने डाल दिया, तो li2 में जो मेरा वैल्यूज होगा, अच्छा यहाँ इक्वल टू नहीं है, सो इक्वल टू हमने डाल दिया,
LI1 में जो वैल्यू है वो LI2 का भी वैल्यू आ गया। यहाँ पर देखो LI2 में क्या है 90, 80 एंड 70। सो यहाँ पर ये 60 तक था मेरा LI1 में। हमने यहाँ पर ये इस वैल्यू को एक्सटेंड कर दिया। सो ये वैल्यू जो है एक्सटेंड होके इसमें आ गया। सो एक्सटेंड का फंक्शन जो है यहाँ पर ये आ गया। रिमूव हमने फंक्शन हम लोगों ने सीख लिया कि पर्टिकुलर वैल्यूज को रिमूव कर देगा, पॉप करेगा, इंडेक्सिंग पोजीशन को रिमूव करेगा। इंडेक्स क्या बताएगा कि इंडेक्स बताएगा कि रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस, मतलब माई लिस्ट डॉट इंडेक्स टू, मैंने टू कोस किस जगह पर है। अगर मैं सपोज करो कि मैं 8 का इंडेक्सिंग जानना चाहूंगा, सो 8 का इंडेक्सिंग जानने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट डाल देता हूँ, मैं यहाँ प्रिंट डाल देता हूँ। एंड हमारा वैल्यू जो है हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर एक वैल्यू, ये जो पैरामीटर पास कर रहे हैं यहाँ से 2, हमने 2 नहीं, हमको 8, मेरे हमारे लिस्ट में 2 नहीं है 8 है। सो यहाँ पर हम डाल देंगे li1 डॉट इंडेक्स, इंडेक्स डाल दिया एंड इंडेक्स 8 डालेंगे। तो 8 किस पोजीशन पे है वो हमको बताएगा किस पोजीशन पे। देखो यहाँ पर 3 पोजीशन है, 0 1 2 3। तो इंडेक्स से हमको क्या पता चलता है कि हमारा जो है वैल्यूज किस पोजीशन पर बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ पर काउंट आ गया, काउंट ऑकरेंस ऑफ एक्स, मतलब मेरा इसमें जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू कितना बार आया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर एक वैल्यूज हम लोग ले देते हैं, इसी में हम डाल देते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर ये 6 को एक बार और डाल देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा 6 कितना बार आया है उसको अगर हमको देखना है, अरे क्या हो रहा है, ओ अच्छा यहाँ पर आएगा नहीं, हम लोग LI1 को यहाँ ले लेते हैं। सो LI1 में हमको प्रिंट करना है, प्रिंट LI1 डॉट। सो LI1 डॉट में हमको क्या करना है, हमको वहां से टोटल में ना एक वैल्यू है उसको काउंट करना है कि उसमें कितना बार आया है। सो हमारा वैल्यू जो है यहाँ पर हम एक इंसर्ट कर देंगे। अच्छा लिस्ट 1 को यहाँ पर फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड इसके पहले मैं यहाँ पर मैंने डाल दिया लिस्ट को, एंड यहाँ पर 6 है और यहाँ पर मैंने एक 6 को यहाँ डाल दिया। तो हमको पता करना है कि हमारा जो वैल्यूज है उसमें टोटल कितना काउंट है। ओके, काउंट, तो हमारा 6 कितना बार ऑकर हुआ है वो हमको बता देगा। तो 6 कितना बार है, 2 बार आया है। 6 मान लो कि मैं एक बार और डाल देता हूँ तो फिर यहाँ पर मेरा 6 कितना बार आ जाएगा, 3 टाइम्स आएगा। ओके, इसी ढंग से मान लो कि हम 30 देते हैं तो मेरा 30 कितना बार आएगा, मेरा 30 जो है सिर्फ 2 टाइम, एक टाइम आएगा, सॉरी 30 एक ही बार आया है। सो इसमें टोटल वैल्यू कितना आता है, काउंट से ये होता है। रिवर्स से क्या होता है, एक हमारा जो लिस्ट होगा वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम एक प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट LI1 डॉट रिवर्स। ओके, सो रिवर्स में जो है हम लोगों को जो वैल्यू प्रिंट कराएगा वो हमारा वैल्यू जो है रिवर्स उल्टा प्रिंट कराएगा। अच्छा यहाँ पर कुछ एरर आ गया। रिवर्स जो है हमारा कैसे होगा यहाँ पर देख लो, रन करते हैं इसको। हमने यहाँ पर LI1 डॉट रिवर्स इस ढंग से करने पड़ेगा, एंड देन इसके अंदर में जब रिवर्स हो जा रहा है तो वो फिर LI1 को हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। सो पहले एग्जीक्यूट कर रहा है देन ये प्रिंट कर रहा है, तो स्टार्टिंग में हमने प्रिंट एक साथ कर दिया था इसीलिए वहाँ पर नन दिखा रहा है। तो इसको इस ढंग से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। सॉर्ट हो गया, माई सॉर्ट डॉट माई लिस्ट डॉट सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब है कि हमारा लिस्ट को जो है वो सॉर्टिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। सो लेट्स सी, हम इसको यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पर LI1 हम डालते हैं, LI1 डॉट सॉर्ट। अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं
तो सॉर्ट करने से हमारा लिस्ट जो है वो सॉर्टिंग ऑर्डर में दिखाएगा। एंड इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट li1 li1। तो यहाँ पर अभी देखो कि हमारा जो वैल्यू था वो सॉर्टेड ऑर्डर में देखा है, 6 पहले आया, फिर उसके बाद है यहाँ पर हमारा यहाँ पर 8 दिखाएगा, देन 10 दिखाएगा, देन 20 30 40। मैं इसको थोड़ा सा जो है वैल्यूज़ को मैं डिफरेंट वैल्यू ले लेता हूँ अलग अलग, सो दैट इसको समझ में आ जाएगा तुम लोगों की सॉर्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐसा ले लिया। सो देखो हमने रैंडम वैल्यू यहाँ पर डाल दिए हैं। एंड नाउ यहाँ पर मैंने 9 डाल दे रहे हैं, 4 डाल दे रहे हैं। तो अब देखो कि हमारा वैल्यू जो है, अब ये पूरा का पूरा जो वैल्यूज है ये थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यूज है यहाँ पर, एंड इसके अंदर 2 नहीं है, हम यहाँ पर 2 डाल देते हैं ना। अब यहाँ पर जब जैसे ही मैं इसको शॉर्टकट में करूंगा, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 9, यहाँ पर 8 नहीं है चुके, तो यहाँ पर 8 को नहीं दिखाया। सो अब वैल्यू जो सॉर्ट का मतलब है कि जब हम एल को लिस्ट को सॉर्ट कर रहा है, हमने लिस्ट को सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। लिस्ट को सॉर्ट करने का मतलब है कि वो लिस्ट के अंदर में सॉर्टिंग कर दिया, ये सॉर्टिंग हो गया। कॉपी फंक्शन से रिटर्न द शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट कॉपी। शैलो कॉपी हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एक कॉपी प्रिंट, एक कॉपी करेगा जो कि शैलो कॉपी होगा, एंड उस कॉपी में अगर हम कोई वैल्यू चेंजेस करते हैं तो मेरा ओरिजिनल कॉपी में भी वो दिखेगा। नाउ नेक्स्ट आता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं कि लिस्ट के अंदर के, मैंने लिस्ट के अंदर में हम लोग कोई एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कोई कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, या फिर कुछ एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। सो एक कंसाइज वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखो कि हमारा लिस्ट यहाँ पर एक यहाँ पर देखो लिस्ट बन रहा है यहाँ पर x इंटू 2 फॉर x इन रेंज 5। लेट्स सी इसी को हम लोग करके देखते हैं पूरे चीज को, तो पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि लिस्ट में क्या हो रहा है। और ये वाला जो कोड है मैं दे दूंगा इसको, एंड जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनको अगर चाहिए तो हमको व्हाट्सएप करें, या अपना व्हाट्सएप नंबर दे, मैं उसके ऊपर डाल दूंगा। सो यहाँ पर देखो x इंटू 2 फॉर x इन रेंज 5। तो x इंटू 2 का मतलब क्या, x का जो भी वैल्यू होगा वो इंटू 2 होगा फॉर x इन रेंज। तो यहाँ पर पहला वैल्यू x का क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी पहला वैल्यू 0 आएगा बिकॉज 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 आएगा, तो 1 टू द पावर 2 क्या होगा, 1 होगा, देन 2 आएगा, 2 टू द पावर 2 क्या होगा, 4 होगा, देन 3 आएगा, x में क्या आएगा, 3 आएगा, 3 टू द पावर 4 आएगा, सॉरी 3 टू द पावर 2 दैट इज 9 होगा, एंड देन 4 होगा, 5 तक नहीं जाएगा, 4 होगा, 4 टू द पावर 2 दैट इज 16, तो 5 नहीं होगा, 4 तक ही जाएगा। यहाँ पर वो वैल्यूज को यहाँ एक लिस्ट बनाएगा। एक लिस्ट कैसे बनाया, लिस्ट में हमने नहीं बनाया, ये लिस्ट में इस एक्सप्रेशन को डाल के बनाया गया। इस एक्सप्रेशन में क्या है, इस एक्सप्रेशन में एक लूप है, एक लूप में जो हो रहा है इसको यहाँ पर रिटर्न कर रहा है एक्स का वैल्यू को, ठीक है, एक्स का वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, इसको ठीक से समझना। सो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पहला वैल्यू मेरा लिस्ट का क्या हो रहा है, यहाँ पर पहला वैल्यू जो है यहाँ पर हमारा लिस्ट का 0 हो रहा है, तो 0 हो रहा है। अब यहाँ पर x टू द पावर, ये डबल स्टार का मतलब है कि पावर होगा 2, तो यहाँ पर पावर 2 का मतलब क्या होगा, 0 टू द पावर 2 का क्या होगा, 0 आएगा, यहाँ देखो 0 प्रिंट किया। फिर हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर इस, ये देखो ये फॉर लूप का है, इसको ध्यान से देखना, ये फॉर लूप का यहाँ पर ये दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये फॉर लूप है। तो अब यहाँ पर जो रेंज हमारा है, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 1 टू द पावर 2 क्या होगा, 1 होगा, एंड देन उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, 2 टू द पावर 2 क्या होगा, 4 होगा, यहाँ देखो 4 आ गया यहाँ पर ये वाला वैल्यू, देन 3 होगा, 3 टू द पावर 2 क्या होगा, 9 होगा, देखो यहाँ 9 आ गया, देन 4 होगा, 4 टू द पावर 2 क्या होगा, 16 होगा, देन 5 होगा, तो 5 जैसे होगा इस लूप से बाहर निकल जाएगा, ये प्रिंट करेगा। दैट इज द कॉम्प्रिहेंशन। ना कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि लिस्ट के अंदर में हम कुछ चीजें कर सकते हैं, लिस्ट को हम लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं।
अब यहाँ पर देखो कि x4 इन रेंज 10 इफ x परसेंटेज टू इक्वल टू 0। यहाँ देखो एक इफ कंडीशन यूज हुआ है, यहाँ पर फॉर लूप यूज हुआ था, यहाँ पर इफ कंडीशन लूप यूज हुआ। तो x का यहाँ पहला वैल्यू x, यहाँ देखो यहाँ से ध्यान से देखना, x का पहला वैल्यू क्या होगा 0। x का पहला वैल्यू यहाँ पर 0 होगा। 0 परसेंटेज टू इक्वल टू मेरा 0 है क्या, नहीं तो 0 है, यस है। तो यहाँ पर हमको ये प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू x का क्या आएगा, नेक्स्ट वैल्यू 1 आएगा। 1 परसेंटेज 2 होगा, 0 होगा, नहीं होगा, तो उसको नहीं लिया। नेक्स्ट वैल्यू उसका क्या होगा, यहाँ पर x का वैल्यू 2 के 1 के बाद क्या होगा, ये 1 के बाद यहाँ पर 1 के बाद 2 होगा, तो 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो 2 को यहाँ पर लाओ, यहाँ पर बोला 2 को लाओ। देन यहाँ पर फिर आएगा आई का x का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो 3 2 से होगा, नहीं होगा, तो इसी ढंग से 4 होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो जो दो से डिवाइड हो जाएगा, यानी जो इवेंट नंबर है उसी को प्रिंट करेगा, या जो दो से डिवाइड होगा उसको प्रिंट करेगा यहाँ पर ओनली। सो यहाँ पर ये इसको फिल्टरिंग इवेंट नंबर, तो हम इवेंट नंबर को फिल्टर करके इसके अंदर में ला रहे हैं। तो इसको भी हम लोग रन करके एक बार देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पर रन करके देख लिया। यू कैन सी हियर 0 1 2 3, इसको जब रन करेंगे तो मेरा 0 1 2 3 यहाँ पर दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर से रेंज में मैं अगर 1 डाल दूं, 1 कॉमा, सो 1 जो है वो 0 को नहीं देखेगा, अब वहाँ 2 से स्टार्ट करेगा, 2 4 6 8। अगर मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ तो वो 0 से देखेगा, ओके। मैं अगर 1 दे दिया तो 1 से देखेगा, तो 1 से अब यहाँ से जो मेरा इवेंट नंबर है उसी को प्रिंट करेगा। से मैं यहाँ पर से यहाँ पर मैं 20 डाल देता हूँ, तो 20 जैसे मैं डालूंगा तो हमारा जो 20 तक जो भी वैल्यू आएगा, जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 6 8 9 8 9 10। यहाँ पर अगर मैं कर दूं नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू अगर मैं कर दूं तो क्या दिखाएगा, नॉट इक्वल टू करने से मेरा जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वही नंबर को दिखाएगा, दैट इज 1 3 5 7, या ऑड नंबर दिखाएगा, यस। सो ऑड नंबर का ये लिस्ट बन गया। तो ये लिस्ट जो है हमारा एक नया लिस्ट बन रहा है, और लिस्ट का नाम क्या है, यहाँ पर इवेंट नंबर था, ऑब्वियसली इवेंट यहाँ पर इवेंट नहीं है। जब इवेंट करेंगे तो यहाँ पर डबल इक्वल टू डालना जरूरी है। देखो यहाँ पर एक और चीज देखो कि यहाँ पर सिंगल इक्वल टू नहीं है। सिंगल इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और डबल इक्वल टू जो होता है वो रिलेशनल ऑपरेटर होता है। अब देखो कि यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट का मतलब है कि लिस्ट के अंडर में लिस्ट। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग नेस्टेड लूप पर पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, फोर लूप में, इसका लास्ट क्लास में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 3 1 2 3 यहाँ पर 3 जो है लिस्ट है। इसमें अगर हम कोई वैल्यूज को प्रिंट करना चाहेंगे, मान लो कि अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहूंगा, तो एक्चुअली ये कैसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो मैं अगर 3 को प्रिंट करना चाहूँ तो 3 किस पोजीशन में बैठा हुआ है, 0 पोजीशन है, और ये मेरा जो है 2 पोजीशन है, 0 1 2, कहाँ है 0 1 0 1 2। सो अब यहाँ पर है हमारा जो है क्या प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा। अगर मैं जैसे कि यहाँ 1 2 है, तो 1 2 क्या होगा, 1 ये पोजीशन है, 2 ये पोजीशन से, 0 1 2, तो यहाँ पर 6 को प्रिंट करेगा। इसी ढंग से अगर मैं इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 0 1 2 2 1 2 1 देंगे तो इसको प्रिंट करेगा। लेट्स सी इसको भी हम लोग रन करके देख लेते हैं, गूगल क्लास में इसको देख लेते हैं। सारा का सारा प्रोग्राम जो है रन करके देखो, रन करके देखने से क्या होगा कि ये जो है सबका सब चीज क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये 0 ना देके हम चाहते हैं इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो ये वैल्यू किस पोजीशन पे, 0 1 एंड 0 1 2 2 पोजीशन पे, तो दैट मीन्स हमको यहाँ पर 1 पोजीशन कॉमा 2 1 कॉमा 2 देंगे, तो अभी ये हमारा क्या प्रिंट करके दिखाएगा, एक्चुअली हमको डबल देना है, यहाँ पर हम एक ही में डाल दी है इसीलिए एरर दिखा रहा है ना। अब देखो कि यहाँ पर हमको जो है 1 2 का मतलब है ये 6 को दिखा दिया। सो इस ढंग से वैल्यूज को जो है हम लोग प्रिंट कर सकते हैं वैल्यू को।
नहीं, 1,6 यहाँ पर ये 1,6 ये दिखाया। और यहाँ पर 1,2 का मतलब है कि 1 वाला पोजीशन को ये पूरा दिखाएगा। एंड यहाँ पर जो 2 है, 2 वाला पोजीशन जो है यहाँ पर एक्चुअली ये 2 पोजीशन जो है यहाँ पर ये 2 कॉमा डाल दिया हमने। सो ये तो सेम हो गया। तो दोनों में ही 6 दिखाएगा, दोनों में ही 6 दिखाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर दोनों में ही 6 है। एंड अगर मैं इसको, अगर मैं सिर्फ 2 अगर मैं यहाँ करूँ तो मेरा किस पोजीशन को दिखाएगा? देखो, अगर सिर्फ 2 करते हैं तो हमारा ये वाला वैल्यू जो है, जो 2 पोजीशंस है, ये वाला वैल्यू 0, ये देखो ये 0 है, 1 है, 2 है, तो 2 वाला पोजीशन को मेरा पूरा का पूरा दिखाएगा। तो इस ढंग से जो है हम लोग नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, नेस्टेड लिस्ट को। अब देखो फ्लैटनिंग ए नेस्टेड लिस्ट। फ्लैटनिंग ए नेस्टेड लिस्ट का मतलब हो गया, यहाँ हो गया फ्लैट लिस्ट नम फॉर रो इन मैट्रिक्स फॉर नम इन रो। दैट इज यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9। सो ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट्स में तो फ्लैटिंग के कैसे करेंगे? नम यहाँ पर ये कंप्रीहेंशन डाल दिया, नम यहाँ पर हो गया हमारा एक वैल्यू हो गया फॉर रो। रो हो गया तुम्हारा जो वैल्यूज को हमको यहाँ पर लेगा एक एक करके इन मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स का मतलब ये पूरा वैल्यू लेगा फॉर नंबर इन रो। यहाँ पर नेस्टेड है, मतलब एक एक नंबर को उठाएगा, यहाँ पर 1 2 3 को ये नंबर में एक एक करके डालता चला जा रहा है। ओके, ये फ्लैटनिंग हो गया। फ्लैटनिंग मतलब ये पूरा एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। सो ये एक एरर, ये एक तुम्हारा लूप हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद उसके अंदर में मतलब ये जो मैट्रिक्स है उसके पर्टिकुलर ये वाला 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर लिया, ये पूरा को यहाँ से यहाँ तक लेगा एंड देन यहाँ से पहला वाला रो को उठाएगा। पहला वाला रो क्या है? 1 2 3 को इसमें डाल दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाला लूप में आएगा, देन 4 5 6 आएगा, देन ये वाला लूप आएगा 7 8 9। तो इस ढंग से वैल्यू को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखो कि लिस्ट कॉपी है एंड डिप कॉपी है। लिस्ट कॉपी एंड डिप कॉपी में फर्क क्या है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसका पहले भी हम लोगों ने लिस्ट कॉपी एंड इसको दिखाए थे। तो यहाँ एक लिस्ट में हम लोग देख लेते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर। एक यहाँ पर कर देते हैं ओरिजिनल लिस्ट। यहाँ पर हम डाल देते हैं लिस्ट का वैल्यू से 3 4 6, ये वैल्यू हमने डाल दिया। ओके, अब यहाँ पर जो है हमको क्या करना है? कॉपी करना है। तो कॉपी करना है, हम एक नॉर्मल कॉपी करेंगे एंड से यहाँ पर हम एक नॉर्मल कॉपी कर रहे हैं। सो नॉर्मल यहाँ पर हमने लिख लिया, नॉर्मल इक्वल टू ओरिजिनल डॉट कॉपी। मैंने यहाँ पर नॉर्मल कॉपी कर दिया। अब मैं इसको, अगर मैं नॉर्मल को मैं अगर प्रिंट करूँ तो हमारा नॉर्मल में क्या प्रिंट करेगा? वहाँ नॉर्मल में जो है यही वैल्यू प्रिंट करेगा, यही वैल्यू प्रिंट करेगा 3 4 6। 3 4 6 को प्रिंट किया। ना अब 3 4 6 को प्रिंट किया तो अब हम यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक वैल्यू को अपेंड करेंगे। हम किस में अपेंड करेंगे? हम नॉर्मल में अपेंड करते हैं। सो नॉर्मल में हम अपेंड करेंगे नॉर्मल हमने अपेंड किया 10 दिया, ठीक है। 10 को फिर हमने नॉर्मल को प्रिंट किया और ओरिजिनल को प्रिंट करेंगे। सो देखो यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर हमने क्या किया था? 3 4 6 यहाँ पर है, 3 4 6 ये ओरिजिनल है। यहाँ पर ये जो नॉर्मल था, देन हमने अपेंड किया नॉर्मल को हमने अपेंड किया 10। यहाँ पर नॉर्मल प्रिंट किया, ओरिजिनल प्रिंट किया, तो नॉर्मल में ये वैल्यू जो है प्रिंट हो गया। सो यहाँ पर देखो कि हमने जो यहाँ पर कॉपी की है ये नॉर्मल में हमने कॉपी किया, लेकिन जब नेस्टेड में रहेगा, जैसे यहाँ पर ओरिजिनल में 1 2 3 4 एंड देन ओरिजिनल एक यहाँ पर एक बनाया गया, ओरिजिनल का एक कॉपी बनाया गया शैलो में। ना शैलो को 2 0, दैट मीन्स 2 0 पोजीशन में 99 को ऐड करना है। तो यहाँ देखो 2 0 में 99 को ऐड किया गया
या उसमें जो है उस ऐड नहीं, सॉरी, रिप्लेस किया गया 99 को। अब जैसे हैं? ये वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, शैलो एक वेरिएबल है, कुछ भी नाम दे सकते हो। सो यहाँ पर 99 को रिप्लेस किया 0 पोजीशन में, तो यहाँ देखो 3 पोजीशन में किस में रिप्लेस हो रहा है? शैलो में रिप्लेस हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल को जब हम प्रिंट करेंगे तो ओरिजिनल में भी 99 दिखाएगा। इसको हम लोग करके इसको एक बार देख लेते हैं तो और आइडिया क्लियर हो जाएगा। यस, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। सो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर हमने डाला एंड यहाँ देखो, ये हम शैलो को हटा दे रहे हैं, हम शैलो का नंबर की जगह हम डाल देते हैं यहाँ पर नॉर्मल। एक्चुअली शैलो कॉपी बोलते हैं कि अगर हम कॉपी अगर मैं डालता हूँ एंड देन यहाँ पर भी मैं नॉर्मली कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने नॉर्मल कर दिया एंड अब देखो कि यहाँ पर हमारे नॉर्मल में और प्रिंट हम कर रहे हैं ओरिजिनल को एंड नॉर्मल को भी प्रिंट करते हैं, हम लोग प्रिंट नॉर्मल को भी करते हैं, चूंकि एक्चुअली हमारा चेंजेस किस में हो रहा है? चेंजेस हमारा नॉर्मल में हो रहा है। चेंजेस हमारा नॉर्मल, ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो नॉर्मल में चेंज हो रहा है, नॉर्मल 2 ऑफ 0 दैट इज 2 आएगा, 0 आएगा, देन इसमें 0 पोजीशन में 99 आएगा। तो मेरा दोनों का दोनों में ही चेंज हो रहा है, 0 में भी चेंज, मैंने ओरिजिनल में भी चेंज हो रहा है एंड नॉर्मल में चेंज हो रहा है। इसी को शैलो कॉपी बोलते हैं। शैलो कॉपी का मतलब है कि हमारा जो जो ये जो मेमोरी का लोकेशन होगा वो सेम होगा, ओरिजिनल का भी सेम होगा एंड नॉर्मल का भी सेम होगा। तो जो भी मेमोरी लोकेशंस होगा, मान लो कि हमारा नॉर्मल का अगर मेमोरी लोकेशन से 100 आएगा, सो अगर मतलब इसका ओरिजिनल का मेरे सर मान लो 100 आएगा, तो इसका भी जो है मेमोरी लोकेशन 100 आएगा। तो अगर मैं इसको मैं चेंज करूं तो ये भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसको ठीक ठाक करने के लिए एक डीप कॉपी बोल के एक फंक्शन आता है। तो यहाँ पर देखो कॉपी, डीप कॉपी, ओरिजिनल। अब यहाँ पर ये एक वेरिएबल्स आ गया डीप, इसको भी नॉर्मल कर सकते हो ना। अभी हम लोग डीप कॉपी, यहाँ पर डीप लिख दिया, ये कोई वेरिएबल का नाम है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ डीप लिखो, यू कैन राइट हियर नॉर्मल, यू कैन राइट हियर एनी वेरिएबल्स, कॉपी डॉट डीप कॉपी ओरिजिनल। अब यहाँ पर अभी इस पोजीशन में हम 99 को डाल रहे हैं, किस में डाल रहे हैं? डीप में डाल रहे हैं। अब जब ओरिजिनल को प्रिंट करेंगे तो ओरिजिनल में चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ किसमें चेंजेस आएगा? जो नॉर्मल या डीप कॉपी है या जिसको कॉपी बना रहे हो उसमें चेंजेस आएगा। लेकिन इन केस ऑफ अगर मैं शैलो कॉपी यूज करता हूँ, दैट इज नॉर्मल कॉपी यूज करता हूँ, दैट इज कॉल्ड ए शैलो कॉपी, तो उसका जो मेमोरी लोकेशन होता है वो सेम होता है। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है यहाँ पर। नाउ कॉमन यूज केसेस क्या क्या आता है लिस्ट का? स्टोरिंग डेटा, डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। जब हम लोग हायर में जाने के बाद जब डेटा एनालिटिक्स में बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे, ईडीए वगैरह करेंगे, वहां पर देखना कि ये काम में आता है। अभी हम लोग को समझना है कि कैसे यूज होता है। आइटरेटिंग थ्रू लिस्ट, आइटरेटिंग थ्रू लिस्ट जो भी आएगा फॉर नेम इन नेम्स, यहाँ पर हम प्रिंट उसको नेम कर सकते हैं, लाइक से नेम इन नेम्स, नेम्स में जो भी कुछ होगा, जैसे यहाँ पर है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एलिस, एलिस प्रिंट करेगा, बॉब प्रिंट करेगा एंड चार्ली प्रिंट करेगा। ओके, एलिस, क्योंकि नेम में यहाँ पर पहला वैल्यू है एलिस, देन बॉब, देन चार्ली, तो इसको आइटरेटिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग कर सकते हैं हम लोग, नंबर डॉट सॉर्ट कर सकते हैं 1358। देन सर्चिंग फॉर एन आइटम्स, आइटम को सर्च कर सकते हैं इसमें है कि नहीं। इफ नेम्स इन, तो यहाँ पर अगर मेरा ट्रू होता है, दैट मीन्स अगर मेरा नेम्स के अंदर में एलिस है तो यहाँ पर दिखाएगा, अदरवाइज दिखाएगा नॉट ट्रू। सो आज की क्लास में हम लोग कंक्लूड क्या करेंगे? लिस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है कंप्यूटर पाइथन के फील्ड में। दे प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ मेथड्स एंड आर सुटेबल फॉर डायनेमिक डेटा हैंडलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज एंड मेथड इन एसेंशियल फॉर पाइथन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है टपल के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग लिस्ट के बारे में सारी चीज़ें हम लोग ने देखा कि इसमें क्या क्या मेथड से कैसे इसमें स्लाइसिंग होता है, कैसे एक्सेस करते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा जो आज का क्लास है क्लियर हो गया होगा। अगर इस क्लास में कोई प्रॉब्लम होगा या कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना।